जय श्री श्याम। बोलिए खाटू श्याम महाराज जी की जय। खाटू श्याम जी का एक प्रसिद्ध पवित्र मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। देश में लाखों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है और खासकर होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बाल्यकाल से ही बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। इनके गुरु श्री कृष्ण जी थे और बर्बरिक भगवान शिव के परम भक्त थे। माँ आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया, साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण जी की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की। बर्बरिक की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव शंकर जी वहां प्रकट हुए। बर्बरिक ने भगवान को प्रणाम किया और तब भगवान शिव शंकर जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दिन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम सदा दुर्बल का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगा जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है, पर ज्ञात रहे कि तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। तब भगवान शिव शंकर जी ने बर्बरिक को 3 दिव्य अभेद्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वे बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अपने तरकस में लौट आते थे और जिसकी वजह से बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। जब बर्बरिक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तो तब माता ने कहा, पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। तब बर्बरिक ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूँगा। तब अपनी माँ को वचन देकर वे अपने घोड़े पर सवार होकर, जिसका रंग नीला था, वे अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं। वह यह सब लीला होते देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि बर्बरिक हार रही सेना की ओर से ही लड़ेगा और वह यह भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरिक पांडवों का सहयोग कर कौरवों की सेना का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। इसके बाद वह कौरवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वह दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण जी को पता था, अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और इस तरह से अंत में कौरव और पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और बर्बरिक ही शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि बर्बरिक को रोकने का अब सिर्फ एक ही उपाय है कि मुझे बर्बरिक से उसके शीश का दान मांगना होगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने एवं उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें रोका और कहा, हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के इस युद्ध में क्या कर रहे हो? बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरिक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। तब उस ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को उकसाया कि ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मात्र केवल इन 3 बाणों से युद्ध में शामिल होने जा रहे हो।
इन 3 तीरों से तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? इस बात का जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकस में लौट आएगा। बर्बरिक ने तब ब्राह्मण के वेश में आए श्री कृष्ण जी को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा जिसको उसे समाप्त करना है और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीजें तबाह हो जाएगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकस में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। जब श्री कृष्ण जी को बर्बरिक की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरिक की शक्ति को देखना चाहा और कहा कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को भेद देगा तो उनको बर्बरिक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण जी की चुनौती स्वीकार कर ली तथा तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर दी। तब श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को पता लगे बिना पीपल के एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों पर निशान हो गए और अंत में जब श्री कृष्ण जी के पैरों के नीचे दबा हुआ पत्ता रह गया तो वह तीर उनके पैरों के आसपास घूमने लगा। अब श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से पूछा कि यह तीर मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है? इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ता रह गया है और ये तीर उस छिपे हुए पत्ते को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण जी के पैर हटते ही उस छुपे हुए पत्ते पर भी निशान हो गया। उसके बाद बर्बरिक ने तीसरे तीर से सारे पत्तों को छेद दिया। तब श्री कृष्ण जी ने समझ लिया कि ये तीर बिना अपना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकस में नहीं लौटते। बर्बरिक के तीर अचूक है लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता है। इस घटना से श्री कृष्ण जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कर देता हूँ और उन्हें कहीं छिपा देता हूँ ताकि वो बर्बरिक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी को बर्बरिक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेश में ही बर्बरिक से कहा, हे योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं दान स्वरूप तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे दान में जो भी कुछ मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूँगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बर्बरिक ब्राह्मण देव की ऐसी अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गया। तब बर्बरिक ने ब्राह्मण देव की इस अनोखी मांग पर कहा कि आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया करके आप मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कराएं। बर्बरिक की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरिक उन्हें देखकर धन्य हो गया और उन्हें प्रणाम करता है। हे वासुदेव श्री कृष्ण जी, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तब बर्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता होती है और तुम एक वीर योद्धा हो, अतः मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। तब बर्बरिक ने कहा, हे वासुदेव श्री कृष्ण जी, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरिक। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण जी के आदेश पर फागुन माह की द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरिक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया।
जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। वहीं से बर्बरिक के सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम सबको वाद विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। तब पांडवों ने कहा, ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास ही चलते हैं। पांडवों ने कहा, पौत्र बर्बरिक, तुमने तो इस युद्ध को बड़े ही ध्यान से देखा है। क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण जी ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण जी को ही जाता है। पांडवों ने कहा, वीर बर्बरिक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वे जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो यह धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण जी के कारण ही हुई थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को वर दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे श्याम नाम से ही पुकारेंगे और तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण तुम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। मेरे नाम से ही कलयुग में तुम्हारी पूजा की जाएगी और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन के लिए जाते हैं और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। जय श्री श्याम। बोलिए श्री खाटू श्याम महाराज जी की जय।